सरस्वती भंडारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की मैथ की बुक है जिसमें 7 नंबर अध्याय है त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले बात आती है कि त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं। तो इसके लिए मैंने जो अध्याय 6 है उसमें कंप्लीट मैं बता चुका हूँ कि त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं और त्रिकोणमिति को किस प्रकार से हम मान निकाल के और सरल करते हैं। आज हम बात करेंगे कि त्रिकोणमिति जो अनुपात है उनमें संबंध क्या है और उनके द्वारा हम प्रॉब्लम किस प्रकार से सरल करते हैं। तो बात आती है कि त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध। तो त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध। अच्छा, तो हम ये बात करते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात होते कौन कौन से हैं। तो इसके बारे में यदि आपको ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है कि त्रिकोणमिति अनुपात के लिए तो आपको 10वीं क्लास का अध्याय नंबर 6 है, उसको आप पार्ट 1, 2, 3 देखें, आपको कंप्लीट इसका सॉल्यूशन पता लग जाएगा। तो मैं बात करता हूँ कि हमारे पास जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं वो एक तो होता है साइन थीटा, एक त्रिकोणमिति अनुपात होता है कोस थीटा, एक त्रिकोणमिति अनुपात होता है टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और एक होता है कोसेक थीटा। ये जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात है ये अनुपात एक दूसरे से संबंध होते हैं किसी कंडीशन से और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति अनुपातों के मध्य संबंध बोलते हैं। तो ये जो त्रिकोणमिति अनुपातों के मध्य संबंध है ये हमें याद रखने हैं, जिसकी सहायता से हम नेक्स्ट सवाल कर पाएंगे। तो उसमें पहला जो त्रिकोणमिति संबंध है, ध्यान देना, पहला त्रिकोणमिति संबंध है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। दूसरा त्रिकोणमिति संबंध कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में होता है सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद में जो नेक्स्ट है 4 नंबर, तो टेन थीटा का फॉर्मूला बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। 5 नंबर फॉर्मूला है कि कोट थीटा बराबर में होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो देखो इसमें पहले को आ गया CO को, और इसमें भी ऊपर क्या है को, तो ये ध्यान रख लेना, कोट थीटा तो उसमें कोस ऊपर आएगा और टेन है तो साइन बटा कोस आएगा। ठीक है। छठा त्रिकोणमिति अनुपात है कि ये जो साइन थीटा और जो कोसेक थीटा होते हैं ना, इन दोनों का गुणनफल 1 के बराबर होता है। 7 नंबर है कि जो टेन थीटा और जो कोट थीटा होता है उन दोनों का गुणनफल भी 1 के बराबर होता है। और जो हमारा 8 नंबर फॉर्मूला है कि कोस थीटा और सेक थीटा इन दोनों का गुणनफल भी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास जो है 3 फॉर्मूले ये हैं, 2 ये हैं और 3 ये हैं। ये फॉर्मूले हमें याद रखने। ये जो 3 फॉर्मूले, इन 3 फॉर्मूलों में 2 फॉर्मूले और समाहित है, मतलब कि हमें ये पता है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणनफल यदि 1 होता है तो देखो ये साइन गुणा में, तो ये बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बटा में लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है। और यदि कोसेक को नीचे ले जाएं तो साइन थीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोसेक थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 बटा साइन कोसेक के बराबर होता है और 1 बटा कोसेक थीटा है वो साइन थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब है कि साइन और कोस परस्पर क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी 2 फॉर्मूले कि टेन थीटा और कोट थीटा का जो गुणनफल है वो 1 के बराबर है, तो हम टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कोट थीटा। ठीक है। और इसी प्रकार जो ये कोट थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा टेन थीटा, ये बात लिख सकते हैं। इसी प्रकार बात आती है कोसेक और सेक में, तो कोस थीटा और सेक थीटा का गुणनफल बराबर होता है 1 के, तो हम कोस थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा सेक थीटा, मतलब सेक इसके बटा में आ सकता है, मतलब जहां भी 1 बटा सेक है तो हम उसके स्थान पर कोस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है। और जहां पर भी सेक थीटा है तो देखो ये कोस इसके बटे में ले जाओ तो 1 बटा कोस थीटा, तो जहां भी 1 बटा कोस थीटा उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। तो ये जो संबंध है, ये जो हमने 8 संबंध ये लिखे हैं और ये मान लो आप ये संबंध है, ये सारे के सारे संबंध है वो क्या कहलाते हैं, त्रिकोणमिति संबंध कहलाते हैं। तो इस
8 फॉर्मूले की सहायता से हमें 7.1 क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। तो 7.1 प्रश्नावली के अंदर हम जो क्वेश्चन है वो लेके चलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। तो 7.1 में क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखो किताब आपने RBSC की जो किताब है वो मैथ की किताब खोल लेना। तीसरा क्वेश्चन है कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर में आपको ये सिद्ध करना है कोट स्क्वायर थीटा। ये तुम्हें लेके आना है, ठीक है। तो किस प्रकार सरल करेंगे अपन इसको, तो ध्यान देना आप। ये कोस स्क्वायर थीटा है, ये कोट स्क्वायर थीटा है, और लेके क्या आना है आपको, कोट स्क्वायर थीटा लेके आना है। तो सबसे पहले हम इन सवालों में हम क्या करते हैं कि ये जो बराबर का इधर वाली साइड है इसको बोलते हैं LHS, और बराबर के जो दूसरी साइड है उसको हम क्या बोलते हैं RHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो इसमें हम LHS लेके चलते हैं। LHS दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये लेके चले। इसको सरल करके आपको क्या लेके आना है, कोट स्क्वायर थीटा लेके आना है। तो अब देखो हम इसको सरल करते हैं। देखो इसमें से कोस स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना कॉमन, तो इसमें से क्या करो आप कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो। देखो कॉमन लिया तो ये पूरा बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, कोट स्क्वायर थीटा बचा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसके स्थान पर देखो ये त्रिकोणमितीय संबंध है, देखो ये रहा 1 + कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो मैंने इसके स्थान पर ये लिख दिया। जब भी हम किसी त्रिकोणमितीय संबंध को यहाँ पर मान रखेंगे तो वहाँ पर पास में आपको चूंकि करके बताना है कि 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर में होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये इसके बराबर होता है। तो ये बात हमें कंप्लीट है लिखनी है। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, तो जो हमें चीज़ सिद्ध करनी होती है ना उसको भी ध्यान रखना कि कोट दे रखा है यहाँ पे, और कोट कब बन सकता है, कोट जब बन सकता है जब नीचे ऊपर हो कोस और बटा में क्या हो, साइन हो। और यहाँ पर कोस तो देखो ऊपर है ही, और बटा में साइन कब आ सकता है, जब मैं कोसेक का उल्टा लिख दूं। अब तुम्हें पता है कि कोसेक और साइन थीटा जो है वो उनका गुणनफल 1 होता है। तो इस कोसेक थीटा की जगह 1/sin थीटा इसमें मैं लिख सकता हूँ। तो मैं इसमें कोसेक थीटा के स्थान पे लिख सकता हूँ 1/sin थीटा। तो यहाँ पे घात 2 है तो इसमें भी घात 2 आ जाएगी। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 1/sin स्क्वायर थीटा। इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा बटा साइन थीटा पूरे की घात 2, क्योंकि घात 2 है, इनको हम एक साथ लिख सकते हैं। कैसे, जैसे a² बटा b² है तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, a/b दोनों का होल स्क्वायर। घातें अलग अलग भी कर सकते हैं और घातें एक साथ भी कर सकते हैं। और कोस थीटा बटा साइन थीटा का फॉर्मूला देखो क्या है, कोस थीटा बटा साइन थीटा का फॉर्मूला है कोट थीटा। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं कोट थीटा। तो इसकी घात आ जाएगी 2 और इसको हम लिख देंगे कोट स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास RHS, और इसी को हम लिख देंगे LHS बराबर में RHS। तो हमें LHS लेके चलना है और RHS को क्या है, लेके आना है। तो इस तरीके से हमें इन सवालों को करना है। तो हम सारे सवाल करेंगे इसके, तो आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है। तो हम एक नेक्स्ट सवाल और लेके चलते हैं। जो आपको ना समझ में आए उसको दोबारा एक बार रिपीट करके देख लिया करो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 7.1 में एक आगे क्वेश्चन हमें और दे रखा है। प्रश्न नंबर है 5। हमें दे रखा है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर में आपको लेके ये आना है कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये हमें लेके आना है। तो वही बात है कि हम क्या लेके चलेंगे, LHS लेके चलते हैं। और LHS दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये हमें दिया हुआ है। अब इसको सरल करके ये रूप लेके आना है। देखो यहाँ पे प्लस का निशान है और यहाँ पर किसका निशान है, गुणा का निशान है। अब इसको हम सरल करते हैं। देखो तो बात ये आती है कि कोसेक को हम लिख सकते हैं। देखो कोसेक सीधा डायरेक्ट याद रखो, कोसेक को 1/sin लिख सकते हैं और सेक को 1/cos लिख सकते हैं और tan को 1/cot लिख सकते हैं। इन तीनों को ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो देखो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1/sin स्क्वायर थीटा,
ठीक है, और सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/cos² थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि जो कोसेक थीटा है वो तो बराबर है 1/sin थीटा के, और जो सेक थीटा है वो बराबर है 1/cos थीटा के, लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, लघुत्तम लेता हूँ। तो इसमें लघुत्तम क्या आएगा, sin² थीटा cos² थीटा, दोनों लघुत्तम आएंगे। sin² का इसमें भाग देंगे तो ये पूरा चला जाएगा, तो cos² बचेगा, तो यहाँ गुणा हो जाएगी cos² थीटा से। cos² थीटा का इसमें भाग लगेगा, देखो भाग इस तरीके से लगाना होता है, बटा में cos² थीटा का भाग लगेगा, cos² से cos² कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा sin², तो इसको sin² से गुणा हो जाएगा। और जब 1 को sin² से गुणा करते हैं तो यही चीज़ आती है। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, तुम्हें पता है कि इसकी वैल्यू होती है 1। क्यों होती है 1, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, इनका योग कितना होता है, 1 होता है। ये हमारी प्रथम सर्वसमीका ये रही, वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर हम चूंकि करके लिखेंगे कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा का योग कितना होता है, 1 होता है। अब 1 का उल्टा, अब देखो दोबारा चेंज करते हैं, साइन का उल्टा क्या हो गया, कोसेक हो गया, तो cos² थीटा, और cos का उल्टा क्या हो गया, सेक हो गया, तो ये हो जाएगा sec² थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास RHS, और इसी को हम लिख देंगे LHS बराबर में RHS। समझ में आई बात। तो हमें इन त्रिकोणमिति जो संबंध दे रखे हमें, इन त्रिकोणमिति अनुपात संबंध की सहायता से हमें ये सारे सवाल करके देखने हैं। ठीक है, इसके बाद में हमें एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो बच्चों आप जितने भी हों अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर करो, YouTube चैनल का जो लिंक है उसको आप बताओ किस तरीके से मैथमेटिक्स की पढ़ाई हो रही है, और आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और इन YouTube की जितनी भी वीडियो इनको सभी को अच्छी तरीके से देखा करो। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 7 है, हमें यह दिया हुआ है कि sec² थीटा प्लस cosec² थीटा, और तुम्हें लेके क्या आना है, tan थीटा प्लस लेके आना है cot थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो बात आती है यहाँ पे ये चीज़ सिद्ध करनी है हमें, तो हम क्या करते हैं, LHS लेके चलते हैं। ठीक है, तो मैं ये LHS लेके चलता हूँ, LHS। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है sec² थीटा प्लस cosec² थीटा। अब इसको इस प्रकार से सरल करो कि हमारे पास ये चीज़ें बन जाए। बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जहाँ भी सेक और कोसेक दिख जाए ना उसको पहले क्या करो, पलट दिया करो। सेक का उल्टा क्या होता है, कोस होता है, तो इसको लिख देना cos² थीटा। किस संबंध से, इस संबंध से। ये मैंने आपको पहले पार्ट में ही बता दिया है कि कोस का उल्टा होता है सेक, और सेक का उल्टा होता है कोस, तो सेक का उल्टा हो गया कोस, और कोसेक का उल्टा होता है साइन, तो इसको लिख देना sin² थीटा। ठीक है, अगला स्टेप है, यहाँ लघुत्तम लेना है हमको, तो ये क्या आएगा लघुत्तम, sin² थीटा प्लस cos² थीटा। ठीक है, तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा, या ऐसे करूँ मैं आपको इसका एक अलग मेथड बताता हूँ, इस तरीके से भी हो जाएगा, और एक इसका इजी तरीका और है वो और बता देता हूँ। पहले देखो इजी तरीका ये है कि sec² थीटा, और यहाँ पे दिया हुआ है cosec² थीटा, और तुम्हें लेके क्या आना है, tan और cot लेके आना है। तो देखो sec में ऐसा कोई संबंध है क्या, तो देखो sec² थीटा की जगह अपन ये लिख सकते हैं 1 + tan² थीटा, तो ये लिख दो 1 + tan² थीटा। इसी प्रकार cosec का कोई संबंध cot के साथ है क्या, है, ये रहा, तो cosec² थीटा को लिख दो 1 + cot² थीटा, लिख सकते हैं अपन इसको। अगला स्टेप है कि आप tan² थीटा को पहले लिख दो, cot² थीटा को बाद में लिख दो, और ये 1 और 1 जुड़कर कितना हो जाएगा 2। 2 के गुणा में यदि 1 करें तो कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, इस tan² थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan थीटा का स्क्वायर, cot² थीटा को मैं लिख सकता हूँ cot थीटा का स्क्वायर 2, और ये जो 1 दिया हुआ ना, इस 1 की जगह देखो ये चीज़ लिख सकता हूँ ना कि tan थीटा और cot थीटा का जो गुणा है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ tan थीटा गुणा cot थीटा। अब हमने जो भी काम किया था उसको चूंकि करके लिखना है आपको, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि sec² थीटा बराबर होता है 1 + tan² थीटा के, और cosec² थीटा बराबर होता है 1 + cot² थीटा के।
और यहाँ पर जो 1 है उसकी जगह मैंने ये बात लिख दी। यहाँ पर आप देखो एक आपके पास फॉर्मूला बन गया, ये a है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया a प्लस b की घात 2 का क्या बना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला बना हमारे पास। और ये फॉर्मूला किसका होता है, a और b की घात 2 का। तो a की जगह तो हमारे पास है tan थीटा, b की जगह हमारे पास है cot थीटा और इसकी घात 2। ठीक है, ये स्क्वायर जो घात है ये वर्गमूल को क्या करेगी, खत्म कर देगी। जैसे वर्गमूल में x स्क्वायर है तो आपको पता है कि इसको हम x लिख सकते हैं, मतलब स्क्वायर से ये वर्गमूल क्या हो जाता है, हट जाता है। अब आप कहोगे बच्चों ये कैसे हटता है, आप कहोगे सर ये कैसे हटा, तो देखो x स्क्वायर है, x स्क्वायर इस वर्गमूल का मतलब होता है इसके ऊपर घात है 1/2। अब तुम्हें पता है कि घातें आपस में क्या होती है, गुणा होती है। तो 2 से 2 कट गया तो x की घात कितनी आई, 1 आई। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आती है, x आती है। तो ये स्क्वायर इस वर्गमूल से हट जाएगा तो हमारे पास कितना उत्तर आएगा, tan थीटा प्लस cot थीटा। और ये हमें लेके आना था tan थीटा प्लस cot थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास RHS और इसी को लिख देंगे हम LHS बराबर में RHS। इस तरीके से ये क्वेश्चन सरल करने हैं। एक बार दोबारा रिपीट करके इस क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी और करवाता हूं आपको। जो भी वीडियो है मेरी इसके अंदर, वो वीडियो आप पार्ट वाइज देखा करो और पूरी वीडियो देखा करो। ये मत सोचा करो कि ये हमें आता है, आप इसको पूरा देखो और पार्ट वाइज देखो। पहले पहला पार्ट देखना है, कोई भी चैप्टर है उसका पहला पार्ट, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट देखना है। चाहे सारे पार्ट आप एक दिन में देख लो, लेकिन देखने आपको इसी तरीके से है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, tan अल्फा प्लस tan बीटा cot अल्फा प्लस cot बीटा, और तुम्हें लाना है tan अल्फा और tan बीटा। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। LHS लेके चलते हैं अपन। तो हमें क्या दिया हुआ है, tan अल्फा tan बीटा बटा में दे रखा है cot अल्फा प्लस cot बीटा। देखो जो लेके आना है ना इधर, इस पे ध्यान दो, दोनों tan आ रहे हैं, तो क्यों ना इस cot को भी tan में बदल दे, ठीक है। तो कोट को tan में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि ये tan अल्फा प्लस tan बीटा इसको ऐसे रहने दो, और ये जो कोट है, ये कोट बीटा है ना, इसको tan में बदल लो। अब तुम्हें पता है कि tan कोट का उल्टा होता है और कोट tan का उल्टा होता है। इसका मतलब मैं ये है कि कोट अल्फा के स्थान पे लिख सकता हूँ 1/tan अल्फा प्लस, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/tan बीटा, ठीक है। लिख दिया। ये वाली लाइन, बीच वाली ये लाइन। अब पहले हम बटा में देखो भिन्न संख्या आएगी, इनमें लघुत्तम लेंगे। तो इसमें लघुत्तम क्या आएगा, लघुत्तम आएगा इसमें tan अल्फा tan बीटा, इसमें लघुत्तम आएगा। तो इसको क्या होगी, पहले tan अल्फा का भाग लगेगा तो tan अल्फा पूरा कैंसिल, tan बीटा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा tan बीटा प्लस इधर tan बीटा का भाग लगेगा तो tan अल्फा बचा, इसको tan अल्फा से गुणा हो जाएगी तो tan अल्फा, और इधर आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा। अब आपको पता है कि हर में जो संख्या होती है उनको जब हम अंश में ले जाते हैं तो संख्याएं क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी tan अल्फा प्लस tan बीटा, गुणा में ये आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा tan अल्फा tan बीटा, ये आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा। tan अल्फा प्लस बीटा से tan अल्फा प्लस बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा tan अल्फा tan बीटा। ये चीज़ आ गई tan अल्फा tan बीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास RHS, और इसी को हम लिख सकते हैं LHS बराबर में RHS, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको एक बार आप दोबारा इसको देख लेना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। इसका हमें दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 10 है, sin 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और तुम्हें लेके कितना आना है, लेके आना आपको 1। देखो ये क्वेश्चन है ना बिल्कुल सरल सा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और मैं ना आपको इसके सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। आप पार्ट वाइज बस वीडियो देखते जाना। तो देखो LHS लेके चलते हैं हम, LHS तो sin 4 थीटा कोस 4 थीटा और बटा में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा।
देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन की घात 4 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर माइनस, क्योंकि घात को घात से गुणा होती है तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा की घात क्या हो जाएगी, स्क्वायर। ठीक है, बटा में हमारे पास क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर वाले में फॉर्मूला बन गया, इस पूरे को a माने और इस पूरे को b माने, तो फॉर्मूला क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो ये a और b एक बार तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एक बार तो ये जुड़ जाएंगे और एक बार साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ठीक है, और बटा में क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बटा में ये आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा सेम होने की वजह से ये कैंसिल हो गया और भाग में इसलिए कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू इस पहली सरसमीका से कितनी होती है, 1 होती है। और यहाँ हम चूंकि लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो इसको हम लिखेंगे RHS, और इसी को हम कह सकते हैं कि ये LHS जो है वो RHS के क्या है, इक्वल है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम और लेते हैं इसमें। एक क्वेश्चन और है, हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटा में कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बराबर में आपको लेके आना है टेन स्क्वायर अल्फा। ये आपको लेके आना है, LHS में क्या लेके आना है, टेन स्क्वायर अल्फा। किताब आप खोल के रखो, देखो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये दिया हुआ है, ये लेके आना है। अब बात करते हैं, LHS लेते हैं और इसको सरल करते हैं। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा कोट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अभी हमने क्वेश्चन किया था टेन अल्फा प्लस टेन बीटा वाला किया था ना, उसमें हमने क्या किया था, कोट को टेन में चेंज कर दिया क्योंकि लेके टेन में ही आना था। उसी प्रकार इसमें भी देखो, ये जो टेन है लेके किस में आना है, टेन में आना है, तो इस कोट को क्या करो, टेन में बदल दो। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, इस कोट को टेन में बदल दो तो ये बटा में आ जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा, मतलब उल्टा हो गया, 1 बटा टेन में बदल जाएगा माइनस 1। ये बीच वाली लाइन ऐसी कैसी, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, इसके बटा में 1 करके लघुत्तम लेंगे तो इसमें लघुत्तम क्या आएगा, टेन स्क्वायर अल्फा ही आएगा लघुत्तम, टेन स्क्वायर अल्फा। तो टेन स्क्वायर अल्फा का टेन स्क्वायर अल्फा में भाग गया 1, तो इस ऊपर वाली संख्या को 1 से गुणा होगा 1, फिर बीच में माइनस है तो माइनस। और यदि 5 में हम 1 का भाग देते हैं तो 5 आते हैं, a में भाग देंगे तो a आएगा, और टेन अल्फा में भाग देंगे तो क्या आएगा, टेन अल्फा आएगा। तो इसको टेन स्क्वायर अल्फा में भाग दिया तो टेन स्क्वायर अल्फा आएगा, तो इसको टेन स्क्वायर अल्फा से क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। अब अपन क्या करते हैं, इस हर वाली संख्या को ऊपर ले जाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा गुणा ये हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेम टू सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा टेन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और यही हमें लेके आना था, तो ये हो जाएगा हमारे पास RHS। तो हम कह देंगे LHS बराबर में है RHS। ठीक है बच्चों, बात करते हैं हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमें दिया हुआ है प्रश्न नंबर 9 है, 9 नंबर क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, ये हमें दिया हुआ है। और हमें लेके क्या आना है, हमें लेके आना है 2 सेक थीटा, ये हमें लेके आना है। तो ये हम LHS लेके चलते हैं, तो जब भिन्न संख्या आ जाए तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है, उसका लघुत्तम ही लेना पड़ता है। तो ये दोनों अलग अलग है, तो लघुत्तम क्या आएगा, कोस थीटा आएगा, और एक आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। इस लघुत्तम में कोस थीटा का भाग देंगे तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा आएगा, तो इसको 1 प्लस साइन थीटा से गुणा हो जाएगी। तो 1 प्लस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा से गुणा होगी तो इसकी घात कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 1 प्लस साइन थीटा से भाग देंगे तो कोस बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इसको कहाँ सरल कर सकते हैं, इसको कुछ नहीं लिख सकते, इसको भी हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, ये कोस स्क्वायर थीटा है ही,
यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया, ये ए और ये बी है, तो हमारे पास फॉर्मूला ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना ये। तो पहले का स्क्वायर प्लस 2ab की जगह साइन थीटा प्लस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, एक अगला नेक्स्ट स्टेप है, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में ये दिया हुआ है हमें कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास है कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं अगला स्टेप, तो ये क्या आ जाएगा, कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब आप बताओ बच्चों, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1, कौन सी सर्वसमीका से, फर्स्ट सर्वसमीका से, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा प्लस 1। ठीक है, ये 1 और ये 1 जुड़कर कितना हो गया 2, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा बटा में हो जाएगा कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लिया तो इसमें बचेगा 1, और इसमें 2 बाहर गया तो केवल बचेगा साइन थीटा, और बटा में है कोस थीटा और एक है 1 प्लस साइन थीटा। आप देखो ये चीज़ सेम टू सेम है, कट गई, तो ये आएगा 2 बटा कोस थीटा, और कोस का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा होता है सेक, तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास RHS, और हमें लेके क्या आना था, 2 सेक थीटा लेके आना था। ठीक है, तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।